नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। और साथियों, आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ पाठ्य पुस्तक डिमांड 2020-21 की जानकारी लेकर। जी हाँ साथियों, पाठ्य पुस्तक डिमांड 2020-21 के लिए शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन पर मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में साथियों हम देखेंगे कि आपको किस तरह से पाठ्य पुस्तक डिमांड करनी है और आपकी डिमांड को कैसे लॉक करना है। आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आना है साथियों, आपको स्कूल को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ एक ऑप्शन है साथियों स्कीम का, इस वर्ष थोड़ा सा बदलाव है साथियों, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो इस स्कीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ कई तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन है साथियों फ्री टेक्स्ट बुक का, तो फ्री टेक्स्ट बुक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य आपके सामने कई तरह के और ऑप्शन खुलेंगे, उसमें हमें जाना है। सबसे पहले साथियों मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले आज जाना है स्कूल बुक प्रोफाइल। साथियों यहाँ ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा स्कूल बुक प्रोफाइल का। तो इस स्कूल बुक प्रोफाइल को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम स्कूल बुक प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने आएगा। अब साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, उनको आपको रीड करना है ताकि जो आप बुक प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे उसमें आपसे कोई गलती या त्रुटि नहीं रहे। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ सेशन हमें सेलेक्ट करना है 2020-21। तो चलिए साथियों मैं भी इस पर क्लिक करता हूं और सेलेक्ट करते हैं हम सेशन 2020-21। यहाँ सेशन 2020-21 हमें सेलेक्ट कर लेना है। शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है क्लास ग्रुप, तो आपको इस क्लास ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपके जो भी क्लास ग्रुप की बुक प्रोफाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अवेलेबल है 1 to 10 और 11 to 12। तो फिलहाल मैं 1 to 10 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी साथियों। अब इसके नीचे हमें यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है मोड। फिलहाल जो आ रहा है व्यू पर आ रहा है, पर हमें इसे व्यू पर नहीं रखना है। आपको क्लिक करना है एडिट और सेव, ये वाले मोड पर आपको ले जाना है और यहाँ क्लिक कर लेना है। डार्क बिंदु इधर आ जाएगा, शाला दर्पण फिर प्रोसेस कर लेगी। अब साथियों फिर हमें चलना है थोड़ा सा नीचे की ओर। यहाँ बुक इंस्ट्रक्शन मीडियम दिया हुआ है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आपके विद्यालय में जो भी मीडियम चलता है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिलहाल जैसे यहाँ हमारे जो सामने अवेलेबल हो रहे हैं वो अलग अलग तरह के ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। तो मेरे विद्यालय में हिंदी मीडियम चलता है, तो मैं हिंदी मीडियम से सेलेक्ट करता हूँ। आपके विद्यालय में जो भी चलता हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और साथियों यहाँ स्ट्रीम आ रहा है, ये 11-12 के लिए है। यदि आप क्लास ग्रुप 11-12 सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा इसको जैसा ये आपके सामने शो हो रहा है वैसा ही रहने दें। उसके बाद साथियों यहाँ अंत में हमें ऑप्शन मिलता है शो बुक, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है साथियों। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने अगला शाला दर्पण लेकर आएगी। अब हमें साथियों यहाँ देखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि यहाँ आपको क्लास शो हो रही है, उसके बाद सब्जेक्ट शो हो रहा है, उसके बाद बुक नेम आपको यहाँ शो हो रहा है। तो आपको ये देखना है, ये टैली करना है कि ये पुस्तक आपके विद्यालय में चलती है या नहीं। यदि नहीं चलती है तो आपको इसको यहाँ जो ये बिंदु है चेक टू सेलेक्ट बुक, इस पर क्लिक नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कक्षा 5 का सेलेक्ट करके, क्योंकि मेरे विद्यालय में 1 से 10 नहीं है, तो मैं आपको कक्षा 5 का सेलेक्ट करके बताता हूँ साथियों। यहाँ साथियों अब कक्षा 5 में ये रही हमारे सामने कक्षा 5। यहाँ जो बुक नेम है वो जनरल आ रहा है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। आओ सीखे भाग 1 अभी चल रहा है कक्षा 5 में, उसके बाद आओ सीखे भाग 2 यहाँ चल रहा है और आओ सीखे भाग 3 भी यहाँ चल रहा है साथियों। तो इसी के सामने हमें क्लिक करना होगा। यहाँ जो ये चेक बॉक्स हमें दिया हुआ है इन पर हमें यहाँ क्लिक करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा, ये आपको मैं डॉट के रूप में अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ क्लिक कर लेना है। चलिए साथियों मैं भी यहाँ क्लिक करता हूँ।
जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ये राइट है, ये राइट के निशान हमारे सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब साथियों मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। सभी कक्षाओं के लिए जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक चलती है उनको यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जाना है साथियों, यहाँ हमें नीचे जहाँ ऑप्शन मिलेगा साथियों सेव आल का, ये ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है सेव आल। तो इस सेव आल वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। मैं भी क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सभी क्लास की सिलेक्ट करना है प्रोफाइल जो भी आपके विद्यालय में चलती है जितनी क्लासें। तो हम यहाँ जैसे सेव आल करेंगे शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और इस तरह का अगला पॉपअप हमारे सामने शो होगा, स्कूल बुक प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली। तो ऐसा आपको भी मिलेगा। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन हमें मिलता है क्लोज का, तो इसे क्लोज कर दीजिए। मैं भी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ साथियों आगे, आपको प्रक्रिया बताता हूँ। वापस साथियों हमें फिर आगे आना है स्कीम पर। जो स्कीम का ऑप्शन हमारे सामने है इस पर हमें वापस क्लिक करना होगा और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फिर वो हमारे सामने अन्य ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर आपको क्लिक करना है फ्री टेक्स्ट बुक का। साथियों वीडियो लंबी है लेकिन आप इसे अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल आसान कर देगी डिमांड पाठ्य पुस्तक की करना। तो आपको फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही फिर हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और अन्य कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब साथियों हमें यहाँ सीधे ही स्कूल डिमांड पर नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। हमें सब उसके बाद यहाँ आना है। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, तो ये आपका जो स्टॉक रजिस्टर विद्यालय में है उससे हमें मिलान करना है कि कितनी पुस्तकें हमने बांट दी है और कितनी नहीं बांटी है, क्या शेष है। तो स्टॉक का आपका यहाँ से आपको देखना है और आपके स्कूल के रजिस्टर को भी इसी से मिलान करना है। तो चलिए साथियों हम करते हैं इंटर स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री वाले ऑप्शन पर। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा और यहाँ साथियों कुछ महत्वपूर्ण नोट हमें दिए हुए हैं, ये आपको रीड कर लेने हैं ताकि स्टॉक में हमारे कोई गलती नहीं रहे। उसके बाद साथियों हमें यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, तो यहाँ पहले से ही सेलेक्ट है फ्री टेक्स्ट बुक। उसके बाद है क्लास ग्रुप, तो आपको यहाँ क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना होगा साथियों। और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने क्लास ग्रुप 1 to 8 और 9 to 12 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमें 1 to 8 जो भी, यदि आप 9 से 12 की कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं 1 to 8 कर लेता हूँ यहाँ पर। और साथियों उसके बाद यहाँ ऑप्शन है गो वाले ऑप्शन पर साथियों आपको क्लिक करना होगा। मैं भी इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस तरह का हमारे सामने अगला पृष्ठ आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर हमें देखना है क्लास 1 आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ जनरल लिखा हुआ है, बुक नेम आपको आओ सीखे भाग 1 लिखा हुआ है। अब नोडल से आपको कितनी इशू हुई थी वो आपको देख लेना है कि नोडल से आपको कितनी इशू हुई है। उसके बाद यहाँ गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या फिलहाल मेरे पास 0 आ रही है। यदि आपके पास अवितरित हो तो वो आपको यहाँ दिखाएगी। उसके बाद स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई हो तो वो आपको फिलहाल 1 से 3 में तो स्टूडेंट की हम पाठ्य पुस्तक वापस लेते नहीं है तो यहाँ 0 आ रही है। लेकिन यदि आप बड़ी कक्षाओं की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ आपको वो संख्या दिखाएगी। अब उसके बाद साथियों यहाँ हमें कुल योग पुस्तकें बताएगी शाला दर्पण। उसके बाद यहाँ वर्तमान सत्र में वितरित योग कुल पुस्तकों की संख्या आपको दिखाएगी, ये आपको टैली कर लेना है साथियों। अब मेरे को फिलहाल नोडल से यहाँ आपने देखा कि मेरे को 13 ही नई कक्षा 1 में अलॉट हुई थी, 13 का ही मेरे पास नामांकन है और मैंने 13 ही वितरित नई की है। तो वो नई आपको यहाँ कर देनी है एंट्री कि भाई नई मेरे को 13 मिली थी, मैंने 13 ही वितरित कर दी है। और यदि आप बड़ी कक्षाओं की एंट्री कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या में यहाँ आपको पुरानी जो आपने स्टूडेंट से 50% में ली थी उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद कुल साथियों हमें यहाँ बिल्कुल दिखाई देगा कुल कितना है वो आपको यहाँ देख लेना है। अब यदि आपके विद्यालय में नई पुस्तकें शेष बची होगी तो आपको यहाँ बताएगा और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में वितरण की संख्या, तो ये वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ देख लेना है कुल आपके पास स्टॉक कितना है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं साथियों तो मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की ओर आपको किसका लेना है और यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है आपको सेव का। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर आप
आपको क्लिक करना है। इस तरह साथियों आपको प्रत्येक कक्षा की एंट्री यहाँ पर देख के, आपका स्टॉक रजिस्टर से देख के यहाँ एंटर करना है। यदि कोई पुस्तकें शेष है तो वो ऑटोमेटिकली जब हमारी डिमांड जनरेट होगी तो वहाँ आपको शो हो जाएगी, उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सभी कक्षाओं पर सेव कर दें तो यहाँ यदि आप एक एक कक्षाओं का करते हैं तो यहाँ सेव का ऑप्शन है। यदि आप एक एक कक्षाओं का नहीं करना चाहते और सभी को एक साथ करना चाहते हैं तो साथियों यहाँ सेव ऑल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सेव ऑल भी आप कर सकते हैं। अब साथियों हम चलते हैं अंतिम चरण में। 2021-22 की हमें पुस्तक डिमांड करनी है तो फिर चलना होगा हमें होम पृष्ठ पर। आप वीडियो के साथ बने रहिए, फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों होम पृष्ठ। जब हम होम पृष्ठ पर आएंगे तो फिर साथियों वही ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल है स्कीम का, तो हमें स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद साथियों फिर से वही फ्री टेक्स्ट बुक वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ मिल जाता है, तो इस फ्री टेक्स्ट बुक वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने फिर वही अन्य कई तरह के ऑप्शन आएंगे और साथियों यहाँ बीच में हमें मिल रहा है स्कूल डिमांड 2020-21-22, तो ये वाला ऑप्शन आपको भी मिलेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं भी क्लिक करता हूँ साथियों और बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब जैसे ही हम इस पृष्ठ पर आएंगे हमें यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिखाई देंगे, तो आपको इन नोट को साथियों पढ़ लेना है। एक भी नोट को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पुस्तक डिमांड करने से संबंधित, तो आपको इनको रीड कर लेना है। अब साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्लास ग्रुप, तो क्लास ग्रुप पर आपको क्लिक करना है और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने क्लास ग्रुप 1 to 12 आ रहा है। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें 1 to 12 कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का अगला पृष्ठ हमारे सामने साथियों यहाँ खुलकर आ जाएगा, जहां मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको अब यहाँ देखना है कि मैंने कक्षा 5 में सेलेक्ट की थी, उसमें 3 भाग पुस्तक के चलते हैं, तीनों आपको सेलेक्ट वहाँ स्टार्ट में बुक प्रोफाइल में सेलेक्ट करके बताए थे। अब साथियों यहाँ जो अनुमानित नामांकन 2020-21 का मुझे शो हो रहा है 16, तो ये कहाँ से उठा रहा है साथियों? शाला दर्पण आपकी जो कक्षा पिछली है, कक्षा 4 है, उसका नामांकन अगले सत्र 21-22 में वो कक्षा 5 में आ जाएंगे कक्षा 4 के बच्चे, तो उन्हीं को ये उठाकर शाला दर्पण ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखना है कि ये नामांकन आपकी पिछली कक्षा से उठकर यहाँ शो होगा। फिलहाल मेरे इस वर्ष कक्षा 4 में 16 बच्चे हैं, तो आगामी सत्र में वो 16 पाँचों में चले जाएंगे, तो वही नामांकन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और वो शुद्ध आगामी सत्र के लिए कुल मांग, शुद्ध मांग 16 बच्चे बनेंगे, 16 पुस्तकें उनको देनी रहेगी, तो वो आपको यहाँ 16 शो होगी। ये ऑटोमेटिकली है, आपको यहाँ एडिटिंग का आपके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये जो डिमांड उठ रही है वो इस साल हमारे जो भी बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाली कक्षाओं में कौन सी कक्षा में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली शाला दर्पण उन्हें उठाकर यहाँ लेके आ रही है। अब साथियों यहाँ जो देखना है हमें कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, तो ये भी अनुमानित शाला दर्पण जो मैंने इस वर्ष वितरण की है उसमें से 50% मेरे पास वापस पुस्तकें आएगी। मान लो 3, तो ये यहाँ मुझे बता रहा है, ये आपको भी ऐसा दिखाएगा। जो भी आपके विद्यालय में आने वाली पुस्तकें होगी उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है साथियों विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें। फिलहाल मेरे पास 0 यहाँ शो हो रही है क्योंकि मेरे पास शेष बची नहीं है, तो यहाँ 0 आ रही है। यदि आपके विद्यालय में शेष बची होगी तो आपको यहाँ दिखाएगा। और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की ओर खिसका लीजिए। यहाँ पर साथियों अब ऑप्शन हमें मिल रहा है योग, इन पुस्तकों का योग जो हमें स्टॉक में आएगी उनका योग यहाँ बता रहा है। ये तीन क्योंकि ये 50% रिटर्न हमारे पास आ जाएगी। अब साथियों यहाँ है हमारे सामने शुद्ध मांग वाला ऑप्शन। शुद्ध मांग कितनी रहेगी वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। जैसे मेरे 16 बच्चे हैं कक्षा 5 में आगामी सत्र में, तो 16 के लिए 3 पुस्तकें तो मुझे पुराने बच्चों से मिल जाएगी 50%, तो शुद्ध मांग मेरी 13 होगी। तो इस तरह आपको भी दिखाएगा साथियों। अब जब आप इस चीज़ को टैली कर ले अच्छे से, तो उसके बाद हमें जाना है नीचे की ओर।
और यहाँ देखना है साथियों, शाला दर्पण में कुछ तकनीकी कमी चल रही है, तो हमें यहाँ लोक स्कूल बुक डिमांड का ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको भी अवेलेबल ना हो, लेकिन शीघ्र ही यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, लोक स्कूल बुक डिमांड। अभी कुछ तकनीकी कमी है, तो मुझे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही शो होगा। अब साथियों, आपको यहाँ जब ऐसा ऑप्शन मिल जाए लोक स्कूल बुक डिमांड, तो यहाँ आपको क्लिक करके आपकी जो बुक डिमांड है उसे लॉक कर देना है। तो साथियों, इस तरह आप इस वीडियो की सहायता लें और आपकी बिल्कुल ये जो पाठ्य पुस्तक डिमांड 2020-21 है उसे मांग करने में आपकी सहायता करेगी। और यदि वीडियो में कोई कमी हो तो साथियों मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़े रहिए रामनिवास मेहरा से। शिक्षा संबंधी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।